इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी, उनकी जानिब बढ़ूंगी। अल्ताफ हुसैन वानी, आप क्या समझते हैं पहलगाम के बाद जो सूरत हाल अपनाई हुई है भारत की जानिब से, हर रोज़ नई नई जो उनके हथकंडे हैं वो सामने आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इजरायली तर्ज की ही नस्ल कुशी करवाना चाहती है भारतीय सरकार मकबूजा कश्मीर में भी? जी शुक्रिया। करवाना नहीं चाह रही है, कर रही है। पहलगाम तो मैं कह रहा हूँ, पहलगाम तो बहाना था। असल निशाना जो है वो तो कश्मीरी आम कश्मीरी लोग थे, आम कश्मीरियों की ज़राअत थी, उनकी सियाहत थी और उनका कारोबार था, और साथ साथ फिर इंडस वाटर ट्रीटी था। ये हिंदुस्तान के बुनियादी मकासद थे इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से हासिल करने के लिए। वो सारी चीज़ें आप देखें, आप पिछले 4-5 दिनों के अंदर जो हिंदुस्तान की फौज एक जो उसने दहशत फैला रखी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, 5,000 से जायद लोग जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हैं मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ इंट्रागेशन सेंटर्स में। जो भी पहले कहीं किसी जमाने में गिरफ्तार रहे उन सब को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, और जिस किसी का भाई कोई अजीज रिश्तेदार तहरीक के साथ शामिल है, किसी आम ओहदे पर है या वो मुजाहिद है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको इंट्रोगेशन सेलों में पहुंचाया जाता है। आपने देखा कि 10 घर तो डायरेक्ट हिट उन्होंने कर दिया, उनको जमीन बोस कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो कोलेट्रल डैमेज, जो बाकी घर वहां तबाह हुए, और जो खौफ एहसास पूरी वादी में उन्होंने फैलाया हुआ है। लोगों को ये धमकियां दी जाती है कि आपके घर उड़ाए जाएंगे, आपकी जमीनें, वो तो जमीनें तो पहले ही ले चुके हैं, लोगों को इनेक्स कर चुके हैं। ये इसराइल से ज्यादा बदतर है, क्योंकि इसराइल जो फलस्तीन में कर रहा है, फलस्तीन में तो फिर भी बैन अवी इमदाद किसी न किसी तरीके से पहुंचती है और लोगों को कहीं ना कहीं कोई मरहम पहुंचता है। बदकिस्मती यह है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई जरिया नहीं है किसी इमदाद का भी। कोई न कोई बैन अवी इमदाद पहुंच सकती है, न हमारे बैरूनी दुनिया में रहने वाले लोग अपनी चैरिटीज के जरिए वहां कोई इमदाद कर सकते हैं। वो तो पूरे फलस्तीन की इमदाद कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों की इमदाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रास्ते भी हिंदुस्तान ने बंद कर दिए। हिंदुस्तान का बुनियादी मकसद इस चीज से ये था कि एक तो जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस दफा किया, क्योंकि दुनिया की नजरें कश्मीर पर लगी हुई। हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि हमने जो वो दावे थे, अमन के दावे, कश्मीर के अंदर अमन है, सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी दुनिया कश्मीर पर बात कर रही थी। अभी हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने अपनी जो अपडेट्स के अंदर जो दुनिया के बड़े तनाज़ात में उसमें कश्मीर का जिक्र किया, और इस तरह से लोग कहते ये हिंदुस्तान को अच्छा नहीं लग रहा था। हिंदुस्तान समझ रहा था कि इससे वो किस तरह से फायदा उठाए, और उससे फायदा उठाने के लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। अब चूंकि इस वक्त दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है, दुनिया इस वक्त जिसको हम कहते हैं देयर इज नो ऑर्डर, ये डिसऑर्डर दुनिया है, और फलस्तीन को जिस तरह इसराइल को इम्यूनिटी मिली सारी चीजों पर, जो कुछ वो करता जा रहा है गजा के अंदर, उसे कोई पूछगछ नहीं हो रही है। डिस्पाइट की कंडेमनेशन हो रही है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। तो हिंदुस्तान समझता है कि आई विल आल्सो गेट अवे विद इट, मेरी भी कोई कंडेमनेशन होगी नहीं हो रही है तो मैं भी आगे जाता हूं। और उसने बहाना बनाकर जो मासूम लोगों को खुद ही मारा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आवाजें उठ रही है, हिंदुस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी सरकार का बसा औकात